अब जो लड़ाई है दिल्ली की, ये बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्या सिर्फ एक फिलर के तौर पर इस चुनाव में मौजूदगी है क्या कांग्रेस की? गरिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि जो सबसे जिम्मेदार पार्टी है हिंदुस्तान की और दिल्ली की, कम से कम उन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, और जो लोग फर्जीवाड़े में फंसे हुए हैं, खाली पीली उलझनों में दिल्ली के लोगों को उलझाए हुए हैं, उनके ऊपर डिबेट करवा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये क्या तमाशा क्या है? ये ऐसे प्रजातंत्र चलेगा? आप इसमें भी डिबेट करिए। चुनाव आते हैं, चुनाव आने के बाद एक आदमी 1100 रुपया 1000 रुपया की वायदा करता है और चुनाव के बाद 2100 रुपए का वायदा करता है, और दूसरा आदमी सरेआम धत्ता बताते हुए हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को, हिंदुस्तान की जनता के मुंह पर मारता है कि लो 1000 रुपया वोट दो। बीजेपी का इलेक्शन का बजट 1000 करोड़ रुपया है। सारे के सारे जो इनके लड़ने वाले हैं वो बीजेपी वालों के घर जाएंगे और 1000 रुपए ले लेंगे। 1000 करोड़ रुपए का उनका बजट है। क्या प्रवेश वर्मा पॉलिटिकल आदमी नहीं है? क्या प्रवेश वर्मा को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा है? क्या वो लिख के दे सकते हैं कि मुझे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है? कितना पैसा आज तक बांट चुके हैं प्रवेश वर्मा? लेकिन आप तो बार बार लेकिन हरिशंकर गुप्ता, अगर बार बार स्टैंड बदलेंगे, मैंने जो सबसे पहला सवाल पूछा था उसी से जुड़ता है ये कि भाई मेन प्लेयर आम आदमी पार्टी और बीजेपी बनते दिख रहे हैं क्या? कांग्रेस सिर्फ वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मौजूदगी भर है कांग्रेस की। आज आपने चार्जशीट श्वेत पत्र जारी कर दिया। नहीं, आप कह रही हैं उसी पार्टी के खिलाफ जिस पार्टी के साथ लोकसभा में लड़कर लड़ा। गरिमा जी, 15 साल दिल्ली में कांग्रेस चलाई है जिम्मेदारी के साथ में, और लोगों को मूलभूत सुविधाएं उत्पन्न कराई है, फर्जीवाड़ा करके नहीं कराई है। वो सुविधाएं दी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करेगी। 15 साल लंबे समय तक लोगों के काम आएगी। 15 साल हो गए ना, 13 से लेकर 24 तक, मान लीजिए 11 साल तो हो गए। 10 साल जो चले गए वो अच्छा मानती हैं आप? हाँ। 10 साल जो चले गए, दिल्ली बर्बाद हो गई, उसको क्या अच्छा मानती हैं? आप कंपेयर कीजिए 15 साल कांग्रेस का और 10 साल दिल्ली में केजरीवाल का। आप किसको अच्छा मानती है? आप खुद बता दीजिए। आप तो दिल्ली की बाशिंदा हैं, ये भी बताइए ना। जानती हैं आप तो। हरिशंकर जी, लड़ाई में है क्या आप बता दीजिए भाई। 67 सीटें 3 बीजेपी की, दिल्ली में हमने फिर 62 सीटें 8 बीजेपी की, कांग्रेस शून्य पर खड़ी है। नहीं, आप शून्य को देखकर ही कांग्रेस के बारे में बताएंगे। आपके पास में दिल्ली के प्रति, दिल्ली को बनाना कैपिटल बना दिया इन लोगों ने। दिल्ली के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आखिर लोगों को मूलभूत सुविधा चाहिए। दिल्ली में अगर गरीब आदमी है, दिल्ली में वो लोग हैं जो कि अभाव में रहते हैं, तो दिल्ली में प्रबुद्ध लोग भी हैं आप जैसे, वो भी समझते हैं कि दिल्ली की तरक्की किस में है, कौन दिल्ली की तरक्की कर सकता है। इस प्रकार के छल कपट फर्जीवाड़ा करके दिल्ली की तरक्की नहीं हो सकती है। 15 साल हमने दिल्ली को विश्व में नाम देने लायक बनाया। हरिशंकर जी इस पैनल में सबसे ज्यादा अनुभवी भी हैं। फिर ये बताइए ना कि जिस पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा का इलेक्शन आपने लड़ा, आज उसी के खिलाफ चार्जशीट ले आए, उसी के खिलाफ श्वेत पत्र जारी कर दिया। ये ट्रस्ट डेफिसिट भी होगा क्या जनता के मन में? नहीं, गलत तो कुछ नहीं किया। इंडिया अलायंस बीजेपी के खिलाफ बना था, उसमें हमने आप पार्टी के साथ में अलायंस किया। हम दिल्ली में अलायंस बिल्कुल पहले भी इच्छुक नहीं थे, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी इच्छुक नहीं थे, और आज भी साफ रूप से कहते हैं कि आप पार्टी के साथ में हमारा कोई अलायंस नहीं है, क्योंकि इनकी नीति और नीयत के अंदर, इनकी नीति और नीयत में हमको विश्वास नहीं है। ये लोग गिमिक करते हैं, विश्वास नहीं है। अब रविंद्र, आज का ये जो द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा, इसमें ये पॉलिटिकल गिमिक ही है भाई। आम आदमी पार्टी को भी लगा कि सुबह इश्तेहार छप गया तो कहीं पोल खोलना हो जाए तो कैश फॉर वोट को बढ़ा दो। अब बीजेपी को लग रहा है कि भाई 67 और 62 कम से कम भी अगर किया तो कितना, कम से कम कितना डेंट पहुंचा पाएंगे। तो चलिए यही सब हथियार बना लो। ये क्या किस तरफ जाता दिख रहा है दिल्ली का चुनाव? 2 बातें इसमें मैं बता दूं गरिमा जी। एक तो शाजिया सही कह रही हैं, कैबिनेट नोट है। कैबिनेट नोट जो होता है वो कैबिनेट की बैठक के बाद बनता है, और कैबिनेट की बैठक के बाद बना हुआ नोट एलजी के पास जाएगा। एलजी की अप्रूवल के बाद वापस वो कंसर्न मिनिस्ट्री के पास आएगा। कंसर्न मिनिस्ट्री उस पर रूल बनाएगी और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन आएगा, तब जाके वो पूरा प्रोसेस होता है। अब इनमें से कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है वो राजेश जी बता पाएंगे। एक कहानी, वो जो
कैबिनेट नोट को नोटिफिकेशन कह रहे हैं ना, वो थोड़ी सी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी एलजी के पास तो फाइल भेजनी पड़ेगी ना। हाँ, वो उसके पहले फिर कैसे नोटिफाई होगा? एब्सोल्युटली, वो बिल्कुल ठीक ये बात है। प्रोसेस तो फॉलो करेंगे, उसके बाद कंसर्न, क्योंकि देखिए रूल लॉ बनने से रूल तो नहीं बनेगा ना, रूल तो बनाना पड़ेगा ना किन महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, उनके पास क्या क्या कागज होने तो चाहिए, कौन भारी और तो कौन हल्का? एक ही रविंद्र, एक बात इस दूसरी पूरे- बात, एक और बात मैं इसमें जोड़ दूं। आज सवेरे जो नोटिफिकेशन हमने देखा अखबार में जो छपा है, वो क्लासिक एग्जाम्पल है, लास्ट बात, और क्लासिक एग्जाम्पल है वो इस तरह का कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स थी उसको किस तरीके से मतलब किल किया गया हिंदुस्तान में, ऐसा देखने में आता नहीं है। जो पैसा उस अखबार की खबर के लिए लगेगा वो तो दिल्ली सरकार के हिस्से से जाएगा, अफसर के हिस्से से तो नहीं जाएगा। हाँ, वो कंक्लूड कीजिए ना। बस यही मैं कहना चाहता हूं, वो बहुत ये एक गलत परंपरा बनी है। जिस भी अधिकारी ने वो किया है उसको अल्टीमेटली तो मिनिस्टर से ही करना है। अप्रूवल कहां से आएगा? बिना पैसे के आपने कैसे कर दिया? और उसके लिए भी एक जो भी सरकारी कागज जाता है, एक रुपए का बजट होता है, वो बजट कहां से आएगा? वो उसकी लीगैलिटी पे भी सवाल। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, और ये जब जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने